तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंसा का ऐसा मंजर दिखाई देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों जेएनयू में हिंसा की आग भड़की है? कहां चूक हुई है? ये तमाम सवाल बरकरार हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये दिल्ली पुलिस की लापरवाही है? जेएनयू प्रशासन कहां तक इसके लिए जिम्मेदार है? इन तमाम सवालों के बीच मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने शुरू भी कर दी है। क्या हो रहा है जेएनयू में? जिस यूनिवर्सिटी में तमाम मुद्दों पर डिबेट की संस्कृति रही है, वो यूनिवर्सिटी हिंसा की गिरफ्त में कैसे आ गई? जेएनयू हिंसा के गुनहगार कौन हैं? अलग अलग मुद्दों पर यूनिवर्सिटी में तनाव। पहले छात्रों के दो गुटों के बीच भिड़ंत और 5 जनवरी को शाम होते होते जो तस्वीरें सामने आई, उससे पूरा देश सन्न रह गया। 5 जनवरी की शाम जेएनयू कैंपस में दिखा गुंडा राज, नकाबपोश गुंडों का तांडव, स्टूडेंट के साथ टीचर्स की पिटाई, दहशत की ऐसी तस्वीर जिससे पूरा देश हिल गया। रविवार की हिंसा के बाद अब जेएनयू में शांति है। यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। रविवार को जेएनयू में हिंसा के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है और स्थिति सामान्य रहे, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली के सभी जिलों से पुलिस बल को जेएनयू बुला लिया गया है और जेएनयू के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं और उन्हें अलग अलग पॉइंट्स पे भेजा जा रहा है। फिलहाल उनके जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं। महिला जवानों को भी बुलाया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसको वक्त रहते ही नियंत्रण में लिया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद से सियासत गर्म है। जेएनयू कैंपस के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। आई कार्ड देकर ही छात्रों को कैंपस में एंट्री दी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। डीसीपी ने कैंपस में जाकर जांच की है। सीसीटीवी तस्वीरों की भी पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कुछ हमलावरों की पहचान की है। हिंसा की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद क्राइम ब्रांच एक्शन में है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की जांच टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबका काम अलग अलग है। एक यूनिट जेएनयू कैंपस में मौजूद है। ये यूनिट सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दूसरी यूनिट आरोपियों की तलाश में जुटी है। तीसरी यूनिट वायरल वीडियो और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की भी जांच कर रही है। इनके सेक्शंस और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो रेलिवेंट सेक्शंस है उनको इन्वोक किया गया है। जहां तक सवाल है आइडेंटिफिकेशन का कि दोनों साइड से जो झगड़ा हुआ है कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, उस चीज़ के लिए ऑल पॉसिबल मेथड्स जो हैं इन्वेस्टिगेशन के वो इन्वोक किए जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया में जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं। जेएनयू में हिंसा की जांच हो रही है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। I was shocked. I mean, I can't believe this is happening in India, in Delhi, in the year 2020. That on live television, 50 masked men will go in and attack students and teachers. Where was the commissioner? Why did the commissioner not rush to JNU? जेएनयू की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग के बीच बीजेपी सियासत नहीं करने की नसीहत दे रही है। बात कर ही रही हूँ कि जांच तो होती रहेगी, लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ी बात मैं कह रही हूँ वो कह रही हूँ कि बच्चों का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चे के साथ वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं ताकि वो देश के कुछ काम आए, परिवार के कुछ काम आए, अपनी ज़िंदगी बनाए। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि बच्चों की ज़िंदगी खराब हो। बच्चों की ज़िंदगी खराब करके जब उनको यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर और अन्य लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रुकना चाहिए। जेएनयू में जो कुछ हुआ उस पर देश का हर संवेदनशील शख्स सवाल उठा रहा है। यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर कोई यही मांग कर रहा है। दिल्ली से विकास चंद्र और वाजिद अली के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो जेएनयू में जिस तरह से हंगामा हुआ है वो कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि हिंसा की जो तस्वीर सामने आई है उसमें कुछ लोग नकाबपोश हैं। इन तस्वीरों को देखिए और हिंसा के पीछे की पूरी कहानी समझने की आप भी कोशिश करिए। जेएनयू में हिंसा की ये पहली तस्वीर है जब रात को 40 से 50 की तादाद में नकाबपोश हमलावर कैंपस में घुस रहे हैं। सभी के हाथ में लाठी डंडे हैं। ये कैंपस में उत्पात मचा रहे हैं। ये तस्वीर कैंपस के अंदर की है।
जहां नकाबपोश उपद्रवी तोड़फोड़ मचा रहे हैं। जमीन पर कांच बिखरे पड़े, कमरों के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। नकाबपोश हमलावर हॉस्टल में घुसकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर रहे हैं। इस समय हम साबरमती हॉस्टल के बाहर हैं और आप देख सकते हैं नज़ारा क्या है। साबरमती ये हॉस्टल है, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से तोड़ा फोड़ा गया है, अंदर घुसने की कोशिश की गई है। ये जो रॉड है आप देख सकते हैं, लोहे की एक रॉड यहाँ पे रखी हुई है, इसी का इस्तेमाल जो है तोड़ने के लिए किया गया था। और जिस तरह से हमला किया गया, जो नकाबपोश थे उन्होंने हमला किया, यहाँ को पूरा तोड़फोड़ किया गया बाकायदा। और यहाँ पर देखें कांच जो है किस तरह से यहाँ पर बिखरा हुआ है। और जो अटैक एक तरह से हुआ है वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो कौन लोग थे, वो नकाबपोश कौन थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की है यहाँ पे आकर के। ये तस्वीर रात को हुई हिंसा से पहले की बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों से जमकर मारपीट की जा रही है। आरोप है कि लेफ्ट के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों से मारपीट की। ये तस्वीर भी रविवार शाम की है। कैंपस में अफरा तफरी मची है। छात्र बचने के लिए भाग रहे हैं। कुछ लड़कियां भी भागती दिख रही हैं। ये हिंसा के बाद की तस्वीर है, जिसमें कैंपस के अंदर किस तरह तोड़फोड़ और गुंडागर्दी फैलाई गई, इसके सबूत दिख रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कारों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। कई जगह जमीन पर लाठी डंडे पड़े दिखाई दे रहे हैं। हमलावरों का एक बैट भी कैंपस के अंदर दिख रहा है। जेएनयू में हिंसा की इन तस्वीरों से साफ है कि नकाबपोश हमलावरों ने कैंपस में जमकर उपद्रव मचाया और मारपीट की। शिक्षा के इस मंदिर की सारी मर्यादा को तार-तार कर दिया गया। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। शिक्षा के मंदिर में ऐसा क्यों हुआ, पूरा मुल्क यही सवाल उठा रहा है। लेकिन नेता सियासत करने में मशगूल हैं। दिन भर जेएनयू हिंसा पर किस तरह की सियासी बयानबाजी होती रही है, इस रिपोर्ट में आप वो देखिए। देश की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। जेएनयू में इस तरह नकाबपोश गुंडों का तांडव देखने को मिलेगा, इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। गुंडे जेएनयू में तांडव मचाते रहे, छात्र खून में लथपथ दिखे। शिक्षा का मंदिर गुंडागर्दी के अखाड़े में तब्दील हो गया। छात्र डरे सहमे हैं, देश हैरान है, लेकिन सियासत अपनी चाल चल रही है। अपने हिसाब से हिंसा की व्याख्या की जा रही है। जेएनयू में जो कल हिंसा हुई उसकी हम भर्त्सना करते हैं। कुछ कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी और कुछ तत्व जानबूझकर देश भर में और खासकर विश्वविद्यालयों में हिंसा का माहौल तैयार करना चाहते हैं। और इसीलिए इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए कि पिछले 3 दिन से जब सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया तो कौन रजिस्ट्रेशन में बाधा डाल रहा था। ये वामपंथी दल के कार्यकर्ता, उन लोगों ने जिस ढंग से हंगामा किया और मारपीट की, पता नहीं जेएनयू को क्या बना देना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं वामपंथी छात्र। जेएनयू को ये लोग गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया। सर, इसके लिए कौन जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार है, देख नहीं रहे हैं वहाँ रात में कौन लोग पहुँच गए। वर्तमान में जो मैंने जानकारी प्राप्त की है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई है। किसी भी संवैधानिक पद पे रहते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पे असर पड़ता है। बीजेपी इस हमले के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही है। वे बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। सरकार से हिंसा के लिए जवाब मांगा जा रहा है।
जो बच्चे पिटे हैं 18 के करीब 20 के करीब एडमिटेड हैं, उसमें अधिकांश क्या 100% ऐसे हैं जो दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ काम करते रहे हैं। तो वो तो स्वाभाविक हो जाता है कि जो पिटते हैं, पीटने वाले, तो उसी से पता चल जाता है ना कि दो कौन से अलग अलग जगह हैं। ये तो सीधे ABVP और उससे जुड़े हुए कई संगठनों, कई साफ तौर पे गुंडागर्दी है। युवा और छात्रों की आवाज जितना दबाएंगे वो उतना बुलंद होगी। पुलिस को दमन का हथियार बनाना बंद कीजिए मोदी जी और शाह जी। सरकार प्रायोजित आतंक व गुंडागर्दी बंद कीजिए। जब इस देश का युवा और छात्र खड़ा हो गया तो फिर जान लीजिए वो सरकार, अहंकारी सरकार का सिंहासन आज डोल रहा है, इसलिए वो अत्याचार कर रही है। आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टियां सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। दूसरे छोटे दल भी सरकार पर वार कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और निश्चित रूप पर ये बीजेपी सरकार किसी भी कैंपस पर उनकी नीतियों का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उसका ये नतीजा है। और आप इस प्रकार स्टूडेंट्स की आवाज को दबा नहीं सकते। सरकार को सुनना चाहिए इन चीखों को, इन तकलीफ को, इन लोगों की जो पुकार रहे थे कि हमारी मदद को आओ। क्यों 1.5 घंटा लगा, क्यों उनको इजाजत दी गई? अफसोसनाक बात है, ये गलत हो रहा है। हम बीजेपी से अपील करेंगे कि आप सत्ता में जरूर हैं, मगर आप कब तक इन लोगों को बचाएंगे? ये तमाम के तमाम तो ये फ्रैंकेनस्टाइन आप ही के हैं। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपको रिपोर्ट करती है। जामिया मिलिया में जो आपने सबक हासिल नहीं किया, एक बच्चे की आंख चले गई, कई महिलाओं बच्चियों की उनकी मारपीट हुई, हॉस्टल में घुसकर जामिया मिलिया मारा गया, और फिर ये हो रहा है। पूरे मुद्दे को वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ का रंग देने की कोशिश की जा रही है। किसी को उस इंसान की फिक्र नहीं जिसे अपनी अलग पहचान बनाने में दशकों लगे। किसी को उन छात्रों की फिक्र नहीं जो देश के कोने कोने से अपना भविष्य संवारने के लिए यहाँ आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वाकई जो तस्वीर देखने को मिली है JNU में, वो खौफनाक तस्वीर है। ऐसी खौफनाक तस्वीर जिसे देखकर पूरा देश हिल उठा है। जरा सोचिए उन छात्रों और टीचर्स के ऊपर क्या गुजरे होंगे जो उस वक्त JNU कैंपस में मौजूद रहे होंगे। हिंसा के बाद JNU कैंपस में दहशत का आलम है। कुछ छात्र एहतियात के तौर पर कैंपस छोड़कर चले गए हैं। शिक्षा के केंद्र से ऐसी तस्वीर कभी मुल्क ने नहीं देखी। लाठी और लोहे का रॉड लिए नकाबपोश गुंडों का हुजूम। 5 फरवरी की शाम पूरा JNU परिसर गुंडों की गिरफ्त में नजर आया। क्या हुआ था उस शाम? किस कदर कोहराम मचा था? JNU में साबरमती हॉस्टल की ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं क्या बीता होगा कॉलेज हॉस्टल में। जो छात्र वहां मौजूद थे उस पल को याद करके सिहर उठते। उन गुंडों ने किसी को नहीं बख्शा, उन पर तो बस खून सवार था। गुंडों ने दिव्यांग छात्र के साथ भी बदसलूकी की। परसों दोपहर से यहाँ वाईफाई बंद है। कल शाम को 4 बजे पहली मोब आई और शोर मचाते हुए ABVP के कुछ लोगों को टारगेट करते हुए, ढूंढते हुए वो आए। और देखिए सर, आपके सामने ये अननोन नंबर से मेरे पास बार बार कॉल्स आ रही हैं और मैं रिसीव नहीं करूंगा तो फिर बार बार कॉल आएगी और मुझे धमकियां मिल रही हैं। और उससे पहले की कहानी ये है कि 6:50 पे कुछ लोग आते हैं और दरवाजे को तोड़ते हैं। विंडो ऊपर आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा सर। अभी ये शीशे सारे हटा दिए गए हैं ताकि पैरों में न लग जाएं। JNU में हिंसा का शिकार कई छात्र हुए। कुछ को लाठियों से पीटा गया, कुछ पर रॉड से हमला हुआ। कुछ पल को याद करके हर छात्र सिहर उठता है। मैं अपने कमरे में जाना चाह रहा था बट किसी ने मुझे रोका, बोला कि अब अकेले रहना सेफ़ नहीं है, सबके साथ में रहो। तो मैं ऊपर चला गया बट इतने में ही सारे बहुत सारे लड़के जो नकाब पहन के रखे थे, हम हाथों में उन्होंने डंडे, रॉड्स और लाठियाँ रखी थी, वो ऊपर आने लगे। तो मैं किसी के कमरे में जाके छुप गया और कमरे में 7-8 लोग थे और फिर भी कमरे को अंदर से लॉक लगा दिया गया था, लेकिन कमरे के
में लॉक होने के बावजूद वो लोग कमरे को तोड़कर अंदर आ गए। मैं बालकनी में आ गया। बालकनी में मुझे 2 लाठियाँ मारी गई यहाँ पे चेस्ट में मेरे, और बालकनी के फर्स्ट फ्लोर से मुझे नीचे फेंक दिया गया। जेएनयू में हुई हिंसा में 35 छात्र घायल हो गए थे। इनमें से 34 छात्रों को सुबह तक छुट्टी दे दी गई, लेकिन हिंसा को लेकर कैंपस में दहशत है। कुछ छात्रों ने एहतियातन कैंपस छोड़ दिया। She will definitely come back but for now for my parents उनकी शांति के लिए, ताकि उनको भी थोड़ा कंफर्मेशन है, I am taking her to my place। जो माहौल हुआ अंदर, उसकी वजह से आप लोग जा रहे हैं क्या? Of course उसकी वजह से जा रहे हैं, because I don't think यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इनको और like the police authorities or the government is able to protect her right। हिंसा के जरिए जेएनयू को सबसे बड़ा जख्म देने की कोशिश की गई है। जो हालात है उससे यही लगता है कि प्रशासन और छात्रों को इससे उबरने में काफी वक्त लगेगा। दिल्ली से सैयद आमिर और मोहित बख्शी के साथ रुमानुल्लाह खान, टीम न्यूज़ नेशन। तो जेएनयू में हिंसा की आग फैली और इसके खिलाफ देश भर में यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हुआ। पूरे देश में यूनिवर्सिटीज में हिंसा की निंदा की गई है। बैनर लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जेएनयू में हिंसा के खिलाफ पूरे देश से छात्रों का विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक छात्र संगठनों ने विरोध जताया है। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में जेएनयू हिंसा के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। आईआईटी मुंबई में छात्रों ने हिंसा के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। वहीं मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर अलग अलग कॉलेजों के छात्रों ने प्रदर्शन किया। तख्तियां लेकर ये छात्र हिंसा का विरोध कर रहे थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास नारेबाजी करता और अलग अलग किस्म का प्लेकार्ड लिया ये झुंड दरअसल जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस हिंसा की खबर फैलने के बाद से ही देश के अलग अलग शहरों में इसका विरोध शुरू हो गया था और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर कई छात्र जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। इस किस्म का प्रदर्शन जो है देश के कई शहरों में देखा जा रहा है। नाराजगी जो है जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर है। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी द्वार के सामने लेफ्ट संगठनों के छात्रों ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी जेएनयू मामले की गूंज सुनाई दी। बेंगलुरु में टाउन हॉल में प्रदर्शन किया गया। जेएनयू में गुंडागर्दी का विरोध किया गया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने हिंसा के विरोध में आवाज उठाई। बैनर के जरिए छात्रों ने विरोध जताने की कोशिश की। बैनर पर मशहूर शायर फैज अहमद फैज का शेर हम देखेंगे लिखकर विरोध जताया गया। जेएनयू हिंसा के विरोध में हैदराबाद में भी छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। हिंसा के विरोध में रैली निकाली गई। इसके साथ ही हिंसा के आरोपियों पर एक्शन की मांग की गई। छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन और तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कड़ी की गई। परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। टीम न्यूज़ नेशन। जेएनयू यानी शिक्षा का मंदिर, वो यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, लेकिन यही जेएनयू अब फसाद और गुंडागर्दी की वजह से अब एक बार फिर से बदनाम हो रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे शिक्षा के ये मंदिर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन है जेएनयू में हिंसा करने वाले नकाबपोश? कौन है ये गुनहगार जिन्होंने दहशत फैलाई है? जेएनयू में हिंसा फैलाने वाले नकाबपोश कौन? शिक्षा के मंदिर में दहशत फैलाने वाले ये गुनहगार कौन? जेएनयू की ये तस्वीरें आपको हिलाकर रख देंगी। चारों ओर गुंडागर्दी के निशान दिख रहे हैं। जमीन पर कांच बिखरे पड़े हैं और हाथ में डंडे लेकर ये नकाबपोश दहशत फैला रहे हैं। नकाबपोश हमलावरों की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। गौर से देख लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
बल्कि ऐसे ही 40 से 50 नकाबपोश उपद्रवियों ने जेएनयू को जंग का मैदान बना दिया। इन गुंडों के चेहरे नकाब से ढके हैं, हाथ में लाठी डंडे और रॉड हैं और ये जेएनयू कैंपस में उपद्रव मचा रहे हैं। देखिए, ये है नकाबपोश नंबर 1। इसके हाथ में लाठी है। तोड़फोड़ करने के बाद ये कैंपस की बिल्डिंग में घूमता नजर आ रहा है। नकाबपोश नंबर 2 को भी देख लीजिए। रात के अंधेरे में भी इसकी करतूत साफ साफ दिख रही है। नकाबपोश नंबर 2 के हाथ में भी लाठी है। इसके साथ ही यह है नकाबपोश नंबर 3, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। हाथ में लाठी लेकर यह अपने साथियों को आगे जाने को कह रहा है। इसके आगे गैलरी में 3 से 4 और नकाबपोश भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। हॉस्टल में चीख पुकार मची है और ये नकाबपोश लाठी लेकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। नकाबपोश नंबर 4 को देखिए, सफेद रुमाल से इसने चेहरे को ढक रखा है और लाठी लेकर अपने साथियों को निर्देश दे रहा है। नकाबपोश नंबर 5 ये भी हिंसा फैलाने का गुनहगार है। इसके साथ ही हैं नकाबपोश नंबर 6 और नकाबपोश नंबर 7। लाठी डंडों और लोहे की रॉड से लैस ये नकाबपोश जेएनयू में दहशत फैलाते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। हॉस्टल में घुसकर इन नकाबपोशों ने जो तांडव मचाया, उसकी सबूत हैं ये तस्वीरें। बस स्टैंड से हमने देखा कि लोग पेरियार साइड में लोग मारपीट कर रहे हैं, मारना शुरू कर दिया है। वहाँ पे लाठियाँ थी बहुत और चेहरा उनका ढका हुआ था। और तो हम कोशिश की कि साबरमती में जो लोग हैं उनको बोल दे कि तुम लोग हॉस्टल्स चले जाओ या कहीं शेल्टर ले लो, कुछ भी। नकाबपोशों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इन नकाबपोशों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नकाबपोश कौन है, कैसे ये लाठी डंडे लेकर कैंपस में घुस आए, क्यों शिक्षा के मंदिर में इन्होंने हिंसा फैलाई। इसका जवाब तो मामले की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन, मोहित बख्शी और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।